बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, किसी अंग्रेज़ दानिश्वर ने कहा था और क्या खूब कहा था कि अंग्रेज़ जो है 100 साल पहले सोचता है, हिंदू 25 साल पहले सोचता है, मुसलमान उस वक्त सोचता है जब उसके सर पे पड़ जाए, और सिख जो है वो 25 साल बाद सोचता है। ये बात 1 सदी या 1.5 सदी पहले कही गई होगी, तो ये बात अब कोई इतनी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब अगर हम मनमोहन सिंह को देखें, जिस तरीके से उसने भारत को तरक्की दी है, जो उसका विज़न है और जिस तरह से वो भारत को आगे लेके गया है, तो सच्ची बात है कि उस तरह का हुक्मरान मुझे तो भारत में कोई नज़र नहीं आता। और वो सिख था। और अगर हम मुसलमानों की बात करें कि जब उन पर पड़ जाती है तो फिर वो सोचते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पर थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, इस पर कुछ सोचने की ज़रूरत है। जैसे लाहौर है, इसमें गंदे नाले हैं, हडियारा ड्रेन है, और आपको पता है कि ये कितने हमारे यहाँ लंग्स कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ये जो नाले हैं गंदे, इन पे जो बस्तियाँ आबाद हैं, वहाँ के रहने वाले मकीन बताते हैं कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक आलात जो हैं उसको तो नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि किस तरह से ये गंदे नाले, ये आलूदगी उनकी जो ज़िंदगी है वो खा रही है। और लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है, लेकिन ये ना हमारी सहाफ़त का एजेंडा है, ना मीडिया का एजेंडा है, ना ये हमारी सियासत का एजेंडा है। क्यों? क्योंकि हमें ये नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरी एक बात हो रही थी, एक खातून जिसने बहुत सा पंजाब के देहातों में काम किया, तो उसने कहा कि हम हाफसाबाद के एक गांव में पहुंचे, तो हमने ये नोटिस किया, जो जाते ही हमने नोटिस किया कि वहाँ पे एक वो जौहड़ है, जिसको छप्पड़ कहते हैं पंजाबी में, वो बहुत वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे जरासीम है, वहाँ पे मच्छर है। और हमारा ये ख्याल था कि वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उससे तंग होंगे, और वो जो है वो यहाँ की चूँकि बीमारियों की और वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो छप्पड़ हमारे नज़दीक फ़ौरन ही जो हमने नोटिस कर लिया। लेकिन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उसने कहा कि मैं उस वक्त हैरान हुई कि जब हमने वहाँ बेशुमार लोगों से बात की, बेशुमार लोगों के इंटरव्यू किए, किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि वहाँ ये जो छप्पड़ है ये हमारा कोई प्रॉब्लम है। दरहकीकत हम शायद अब किसी ज़माने में हो सकता है जब चीज़ को हमारे सामने आ जाती थी तो हम उसको देख के उस पर राय देते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है, बदकिस्मती ये हो गई। और मैं इसका इल्ज़ाम हमारे जो दानिश्वर हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, जो हमारे जो दूसरे लोग हैं, उन्हें बताऊंगा कि जो वो उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से कुछ मफाद परस्त लोग चाहते हैं, उस तरह से सोचें। यानी वो पॉलिटिक्स के मतलब सोचेंगे कि उन्होंने वोट लेना है। मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, आप पूरे अपने इलाकों में देखेंगे तो बेशुमार चीज़ें ऐसी होंगी, जो गंदगी होगी वहाँ पे मसला होगा, लेकिन उस पर लोग तवज्जो नहीं देंगे। तो गोया ये बात भी अब कुछ दुरुस्त साबित नहीं होती नज़र आ रही। और आज मैं असल में ये बात तमहीद मानने का मतलब ये था कि मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता था, और ये वार्निंग मैं नहीं दे रहा, ये NDMA के चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब, उन्होंने बड़ी एक चौंका देने वाली बात किया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने एक तो ये फैक्टर बताया है कि जो पाकिस्तान है ये अब नॉर्थ जो पोल है, ये कुतबी जो इलाके हैं, उनके बाद दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कुतबैन के बाद पाए जाते हैं वो पाकिस्तान में। और आपको पता है कि ग्लेशियर्स की तादाद कितनी है? 13,000 ग्लेशियर्स जो हैं जनरल साहब के मुताबिक जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और ये जो ग्लेशियर हैं ये सोर्स हैं आपके पानी का, ये सोर्स हैं आपकी ज़िंदगी का। ख़ास तौर पर दरिया सिंध जो है वहाँ का तो जो मेन सोर्स है वो ये ग्लेशियर्स हैं। और ये ग्लेशियर्स जो हैं ये मेनली आपको ज़िंदगी दे रहे हैं, सिंध को ज़िंदगी दे रहे हैं, वादी सिंध को ज़िंदगी दे रहे हैं। लेकिन ये ग्लेशियर जो हैं ये 45% ग्लेशियर ऐसे हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं, और 65% ग्लेशियर ऐसे हैं जो अगले 52 साल में पिघल जाएंगे। और जब ये पिघल जाएंगे तो तब क्या होगा? तब फिर आपके आबी ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, तब आपकी जो है कहत पड़ जाएगा, खुशहाली पड़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में इतनी दूर तक सोचने के लिए कौन तैयार है? इतनी दूर तक कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक वार्निंग उन्होंने और भी दी है, और उन्होंने ये दी है कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं इसकी वजह से 22% जो है जो शदीद बारिशें जो हैं वो अगले साल होंगी। इसका मतलब ये कि इस वक्त जो तबाही मची है पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं, उस तबाही से 22% ज़्यादा जो है तबाही मचेगी। लेकिन हम जो है हम इस पे कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, हम इस चीज़ को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं। मैं इसमें ये बात करूँगा कि पाकिस्तान का मसला ये हो गया है, हमारा इख्तिलाफ राय इतना हो गया है कि हम कोई किसी एक बात पे पहुँचने के लिए तैयार नहीं है। जापान
دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے امریکہ سے کچھ لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا جی آپ کوالٹی پہ توجہ دیں، اور آپ دیکھیں جاپان کوالٹی پہ توجہ دی، وہ کیسے بڑھ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کا ایک بہت امیجیٹ مسئلہ یہ ہے کہ کس ماہرین کو، کسی کمپنی کو، آپ بہت سے پیسے ضائع ہوئے، اس پہ بھی ضائع کر دیں، یہ ضائع ہونے نہیں جائیں گے۔ آپ بلائیں، آپ پورا اپنا جو سسٹم ہے، جو آپ کا نہری سسٹم ہے اس کو چیک کروائیں، اور اس کے بعد جو اس کے مسائل ہیں اس کو ڈسکس کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ مسئلہ بتا دے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے، کتابوں میں بھی ہو، وہ ہو ان لوگوں کے لیے جو ماہرین ہیں، لیکن کچھ ایک پیج جو ہے لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ مثلا یہ بتائیں کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے نہیں بننا، ہمارے جو کہاں کہاں پہ نئی نہریں بننی چاہیے، دوسرے جو پانی کا بہتر جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ ایک دفعہ اس کو بالکل پولیٹیکل اس کو نظر انداز کیے بغیر پاکستان کو پہلے رکھ کے، پاکستان کو پرائرٹی دے کے کسی سے ماہر سے مشورہ لیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ماہر سے مشورہ لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر لوگوں کو اعتراض نہ ہو، ورنہ تو ہمیں ہر چیز کو پولیٹیکل بنانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اس میں مسائل جو ہیں اس کو حل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ وہ حکمران، وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں، وہ آرام سے اس ملک کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں ان پہ الزامات بھی لگتے ہیں، انہیں عدالتیں بھی بھگتنی پڑتی ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ روایت بدلنی چاہیے، ہمیں لاہور کو بھی آباد کرنا ہے، یہاں پہ جو یہ دنیا کا جو سب پولوٹیڈ ترین شہر ہے جو یہ پاکستان جو لاہور بنا ہوا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے یہاں کے جو آبی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور مستقبل میں جو آنے والے سیلاب ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔